साल 1987 जनवरी की उस रात को धर्मापुर में जोरों की बारिश हो रही थी। सब अपने अपने घरों में चले गए थे। पूरा गांव सुनसान था। इतने में एक आदमी भागता हुआ अस्पताल के पास आकर चिल्लाने लगा, सब हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाओ, किसी ने बम लगा है इसमें। ये बात सुनकर सब माँ बाप अपने अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक बच्चा रह गया था। उसे वहाँ पर काम करने वाली एक नर्स लेकर जाती है। वहाँ पर सच में एक जोरदार धमाका होता है। 14 साल पहले जिस नर्स ने उस बच्चे को बचाया था, उसी ने उस बच्चे की देखभाल की थी अब तक से हमारा ये मतलब है कि उस नर्स की कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी। वो नर्स के पास सिर्फ 2 ही चीजें थी, एक उसकी झोपड़ी और एक वो बच्चा जिसे उसने हॉस्पिटल में बचाया था। अब वो बच्चा जिसका नाम उस नर्स ने दर्शन रखा था, अब वो अकेले पड़ गया था। जब तक नर्स थी, उसे कोई कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। अब उसकी मौत के बाद सब उसे मनहूस कहकर भगा देते हैं। कुछ काम करके 4 पैसे कमाने के लिए जाता तो उसे सिर्फ गोबर उठाने और बकरियों को चराने के काम बोलते थे। दर्शन के पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए चुपचाप जो भी काम मिलता वो कर लेता था। जैसे जैसे दर्शन की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे ही उसकी मुसीबतें भी बढ़ती जा रही थी। दर्शन अब 17 साल का हो गया था। एक दिन दर्शन उस गांव के जमींदार के बकरियां चराकर वापस आया था। जमींदार बकरियों को वापस अंदर लेने से पहले एक बार अच्छे से गिन लेता था। उस दिन एक बकरी कम थी। इसमें एक बकरी कम क्यों है? दर्शन भी 2-3 बार गिनकर देखा है। सच में एक बकरी कम थी। शायद जंगल में ही रह गई है, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। बिना बकरी लिए वापस आया तो छोड़ दूंगा नहीं मैं तुझे। जा अब यहाँ से अपने मनहूस शक्ल लेकर। दर्शन रोते हुए जंगल में जाकर सारे रात उस बकरी को ढूंढता है। लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती। सुबह जब वो जंगल से वापस आ रहा था, सब उसे चोर चोर कहकर पुकारते हैं। चोर है, ये दर्शन चोर है, दर्शन चोर आ गया। और कुछ लोग तो पत्थर भी मारते हैं। दर्शन उन लोगों के बीच से भागकर जमींदार के पास जाता है। वहाँ पर पहले से ही वो बकरी थी, लेकिन वहाँ पर मसला कुछ और ही था। आइए महाराज आइए, आप ही का इंतजार था। बकरी तो वापस आ गई है। बंद कर अपनी नौटंकी, मैं तुझे बकरियां चराने के लिए देता हूँ, तू उन्हें कसाईयों को बेच रहा है। ये कहकर जमींदार बिना उसकी एक भी बात सुने अपने कुछ आदमियों को लेकर दर्शन को मारने के लिए भागता है।
मैं कुछ नहीं किया है साहब जी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जमींदार को ऐसा भागते हुए देखकर गांव वाले भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। दर्शन भागते हुए सड़क पर चढ़ जाता है कि बड़ी कार से टकरा जाता है। शायद वो गाड़ी किसी बड़े ऑफिसर की या किसी बड़े पॉलिटिशियन की थी, इसीलिए उस गाड़ी को फॉलो करते हुए 10-15 गाड़ियां और आ रही थी। शायद वो एक भला आदमी था, इसीलिए वो लोग उन्हें वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद जाकर दर्शन को उठाता है। जो आदमी दर्शन को उठाकर उसका चेहरा देखा तो वो बिल्कुल वो भला आदमी की कार्बन कॉपी की तरह था। कौन हो बेटा तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम दर्शन है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। तुम जो कोई भी हो, उसे छोड़कर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर कोई भी यहाँ से हिलने की कोशिश करे या कुछ और बोलने की कोशिश करेगा, मैं उसे इसी वक्त मार दूंगा। ये बात सुनकर सब चुपचाप बकरियों की तरह वहीं बैठ जाते हैं। तुम्हारा नाम दर्शन क्यों है बेटा? 17 साल पहले जब मैं यहाँ पर पैदा हुआ था, तब यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इसीलिए मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। वहाँ पर काम कर रही एक नर्स ने मुझे बचाकर मुझे मेरे बेड के टैग पर जो नाम था वो नाम दिया। 17 साल पहले दर्शन के माँ बाप धर्मापुर से गुजरते, तब अचानक से एक बड़ा तूफान आ गया था। आसपास में कोई अस्पताल नहीं था और उनके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे, इसीलिए वो धर्मापुर के हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म देकर कुछ देर के लिए वहाँ से दूर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वापस आकर देखा तो सब तबाह हो चुका था। उन्हीं गुंडों ने उस हॉस्पिटल में बॉम्ब लगाया था। वो नर्स कहाँ पर है बेटा? वो अब नहीं रहा, इसीलिए ये लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। वो आदमी ही दर्शन के असली पिता है और उन्हीं का नाम दर्शन है, और वो कोई और नहीं, उस जगह के गॉडफादर है। दर्शन अब एक राजा की तरह सुकून से जीने लगा था। और ये जमींदार रोते हुए गोबर उठा रहा है।